उमर चीमा साहब, आपसे शुरू करना चाहेंगे आज। बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, चाहे वो उनकी एहतजाजी तहरीक, पार्टी के अंदर के मामलात, सड़कों के मामलात हों, या फिर अब जो आज एक और नोटिफिकेशन जारी किया है सज़ाओं के बाद, तकरीबन 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल हो गए हैं। सर, क्या आपके ख्याल में असरात होंगे सियासत के ऊपर PTI के इसके? देखें, ये जो चीज़ें हैं ये 9 मई से शुरू हुई हैं और अभी अपने अंजाम को पहुंच रही हैं। उसमें मुख्तलिफ मराहल आए, उसमें ये बात आई कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चल सकते हैं या नहीं चल सकते। उस दौरान जो बाकी केसेस हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में, वो भी रुके रहे। अब जो है चीज़ें अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रही हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ठीक हो रहा है या क्या गलत हो रहा है। अगर जमहूरियत के लिहाज से देखा जाए तो ये चीज़ें को ठीक नहीं है, लेकिन जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किन लोगों ने यकीनी बनाना है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा किसी और की जिम्मेदारी बनती है? पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होती हैं जमहूरियत में, उनको ये चाहिए और उसमें उनके लिए अपने जमहूरी रवैये भी होने चाहिए। क्या जो 9 मई का वाक़या है, क्या इससे PTI ने कुछ सीखा है या वो कोई अच्छा स्टेप था? वो एक जो हमारी सियासत है उसका एक टर्निंग पॉइंट था और उसमें एक सियासत में इंतहा पसंदी है, ये उसका एक नुक्ता अरूज था। अब यह है कि वो चीज़ें उसके नतीजे में जिधर चल रही हैं, ये कितने लोग आगे जाके डिस्क्वालीफाई होंगे, ये सिलसिला आगे चलता रहना है। जो बाकी दूसरी साइड है वो भी कोई अच्छे स्टेप नहीं उठा रही, लेकिन PTI को तो ये शिकवा तब बनता है कि अगर वो कोई एक जमहूरी अंदाज में चीज़ें आगे चला रहे थे। तो इस सारे अमल में ये मुझे तो जमहूरियत कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। और मैं पहले भी बात करता आया हूँ, मैं अभी भी बात करता हूँ कि जब तक हमारे कोई रूल्स ऑफ गेम पर कोई एक एग्रीमेंट नहीं होता, जब तक ये अदम एतमाद की फ़ज़ा ख़त्म नहीं होती, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। ये इसी तरह होगा कि कोई एक की नज़र में दूसरे को एक इंसाफ के कटहरे में लाया जा रहा है और जिनको लाया जा रहा है उनके नज़दीक ये सारा एक इंतकामी अमल है। सर, ये थोड़ा सा स्पेसिफिकली बता दीजिएगा, PTI के लिए इससे क्या मुराद है? उनकी सियासत अब आप आगे कहाँ जाते हुए देखते? देखिए, PTI के लिए एक बड़ा वो इनका एक डायलेमा है। PTI ने जो भी जितनी वो पॉपुलर हो रही है उसमें उनकी इंतहा पसंदी का बड़ा रोल है। वो एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं और उससे जो उनका एक फॉलोअर है वो बड़ा एक एम्बोल्डन भी फील करता है। लेकिन इसका जो एक नेगेटिव साइड है वो ये है कि आप हो सकता है कि एक एक्सट्रीम पोजीशन लेने से पॉपुलर ज़्यादा हो जाएं, लेकिन ओवरऑल जो एक अदम एतमाद है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। इससे PTI की सियासत को मुझे कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। ये होगा कि किसी स्टेज पर जाकर बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाएगा। PTI एक दिन ब दिन जितना वो अब अपने आप को पॉपुलर समझेगी, उतनी वो एक इक़्तिदार के ऐवानों से दूर होती जाएगी। उनके लिए मुझे कोई ये चीज़ जो उनका एक जिदोजहद है, कोई भी पार्टी है जिदोजहद करती है वो इक़्तिदार में आने के लिए कर रही होती है, लेकिन मुझे PTI इक़्तिदार से दूर होती हुई नज़र आ रही है। हर आने वाले दिन के साथ वो दूर होती नज़र आ रही है। बट सर, आप ये क्यों कहते हैं कि PTI ने कुछ नहीं सीखा 9 मई से, और अब भी आपको ऐसा लगता है कि अगर ऐसे हालात हुए तो मज़ीद वायलेंट होने की गुंजाइश है? क्योंकि गौहर साहब का भी मैंने बयान सुनाया, वो कहते हैं 9 मई से तो अब आगे बढ़ जाना चाहिए। नहीं, गौहर साहब और क्या कह सकते हैं? गौहर साहब को भी इस बात का आइडिया है और गौहर साहब को इस चीज़ की मेरे ख्याल के एहसास है कि ये एक इंतहाई गलत स्टेप था। और जो 9 मई को हुआ था ये किसी सूरत में टॉलरेबल नहीं है। ठीक। बहुत सारे लोग इसके जवाब तराशते हैं, मेरी नज़र में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इस मामले में लोगों को इंसाफ के कटहरे तक नहीं लाया जाता तो ये एक इंतहाई गलत किस्म का प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। और इस तरह की जो सोच है ये किसी सियासी जमात की नहीं हो सकती, ये एक इंतहा पसंदाना सोच है। सर, यही लाया पार्टी किसी जाता आप और बार मुल्क बार में क्यों होती, कह रहे हैं? सर, यही अब तो काम सजाएं भी करती, हो रही हैं, उसके उसको नतीजे एक में इंतहा नाअहली भी हो पसंद रही है। पार्टी। आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं अगर नहीं लाया नहीं जाता? तो क्योंकि अब उसके तो नतीजे में नाअहली हो रही है तो फिर नहीं, आप जो जो बात आपने गौहर साहब की है वो तो कह रहे हैं ना कि उसको भूल जाना चाहिए या आगे चलना कह चाहिए। रहे हिसाब तो बराबर हो उस गया टाइम है। तक जब अगर PTI में इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, दो ही सूरतें हो सकती हैं।
इन्हीं उधर ही है ना, इनके अभी एक तो उनको एक अदालतों में लाया जा रहा है, इनकी उनको सजाएं हो रही हैं, और हम्म। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि उनको जब तक आगे हो सकता है कि जब तक इसके बाद भी कोई चीज़ें नेगोशिएट नहीं होंगी, फिर भी मेरे ख्याल है कि टेंशन बढ़ती जाएगी। पीटीआई के ओके। लिए कोई बेहतर सूरत नज़र नहीं आती। अच्छा।